शुक्रवार सुबह 7 बजे रावल देवता की पूजा अर्चना के साथ ही 73वें गौचर मेले का शुभारंभ हो गया है। राजकीय गौचर औद्योगिक पर्यटन एवं विकास मेला की राज्य स्तर पर अपनी एक अलग सी पहचान होती है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई इवेंट्स कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक और स्टार नाइट की सांस्कृतिक संध्या होती है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज़ भी हो गया है और 7 दिनों तक अब गौचर मेले की धूम रहेगी। शुक्रवार सुबह रावल देवता की पूजा हुई, जिसके बाद मेलाध्यक्ष और मेलाधिकारी गौचर मेला मैदान पहुंचे। यहां प्रभात फेरी स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई। इसके साथ ही झंडारोहण हुआ, जिसके बाद मार्च पास्ट की प्रतियोगिता हुई। अब दिन भर यहां पे नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता, इसके अलावा अन्य कार्यक्रम होंगे। दोपहर करीब 1:45 बजे यहाँ सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे और हर वर्ष की तरह सीएम ही इस मेले का उद्घाटन करते हैं। इस मेले को लेकर के बाज़ार पूरी तरीके से सज गया है। तमाम स्टॉल, सरकारी स्टॉल यहाँ लग चुके हैं और ये मेला अब विधिवत एक अपने शुभारंभ की तरफ चले गया है। बहुत विस्तार से इस मेले के बारे में चर्चा की है। 1943 से इस मेले का शुभारंभ हुआ था और धीरे धीरे इस मेले का स्वरूप आप जैसे देख रहे होंगे, हर साल इस मेले के स्वरूप में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी इस बार इस मेले के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारी नई चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे जो पांडाल, जो पीछे पांडाल लगा हुआ है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उस पांडाल का स्वरूप भी बहुत बृहद और बहुत बड़ा इस समय किया गया है। और सामने जो इस समय जो हम देख रहे हैं स्टॉल जो बने हुए हैं, वो एक गुंबद के आकार में इस समय उनका स्वरूप है और बहुत सुंदर ये लग रहा है। इस समय बहुत सारी चीज़ें जैसे चक्रव्यूह मंचन, गढ़वाली में जो चक्रव्यूह मंचन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने बात कही कि एक जिला एक मेला, हमें उम्मीद है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के हम मानते हैं कि ये पूरा प्रदेश स्तरीय ये मेला रहा है 1943 से लेकर अब तक। और हम ये चाहेंगे आने वाले समय में, और हमें पूरी उम्मीद है ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मेला जाएगा। आज़ादी से पहले 1943 में तत्कालीन जो गवर्नर थे यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसका प्रस्ताव उस वक्त जिला परिषद के उपाध्यक्ष और गढ़वाल के प्रख्यात पत्रकार गोविंद प्रसाद नौटियाल जी ने इसका प्रस्ताव किया। और ये मेला जब प्रारंभ हुआ तो ये तिब्बत और भारत के व्यापार की प्रमुख मंडी बना और लगभग 13-14 वर्षों तक चीन युद्ध से पहले प्रमुख रूप से यहाँ तिब्बत के व्यापारी का आना जाना रहा। और उसके आज़ादी, इसके बाद चीन के आक्रमण के बाद लगभग 10-15 वर्षों तक भूटिया बंधुओं का यहाँ पर व्यापार रहा। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे ये एक सामान्य मेलों की तरह विकसित हुआ है। मेले के कारण जहाँ हमारे इस ज़िले की राजनीतिक और सामाजिक जागृति और एक चहल पहल उस पूरे मेले में हुआ करती थी, भले वो अब धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि लगभग इस ज़िले में 40 से ज़्यादा मेला अब हो गए हैं। वो एकमात्र मेला था गढ़वाल ज़िले का, अपर गढ़वाल ज़िले का। तो अब हम महसूस करते हैं कि ये मेला इन वर्षों में इस अपर गढ़वाल की संस्कृति को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ की सामाजिक संरचना को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस मेले का पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में एक विशिष्ट स्थान रहा है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मेले को नौचंदी मेले की तरह इसको विकसित करने का काम करेगी। इस वर्ष का जो 73वां राजकीय गौचर मेला है, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला, यहाँ पे हम लोगों ने पंडाल लगा दिया है और अब इसकी मैटिंग की कार्य भी चल रही है। दुकानें भी लगभग पूरी तरह से निर्माण हो गई है। फव्वारा भी सजावट हो रही है, झूला चरखियाँ भी लगने हो गई है। क्रीड़ा मैदान को भी हमने तैयार कर दिया है। और परसों जो हमारा जो कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब को आमंत्रित किया जा चुका है, उनकी तरफ से भी सहमति व्यक्त कर दी गई है। चूँकि आज और कल हमारा कुल फाइनल का ये है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कल दिन तक हम पूरी तरह से इसकी जो भी कार्य अवशेष है उसको पूर्ण कर दें। यहाँ होने जा रहा है
इसमें जो अभी तक के पुराने तरह की तरह है, दो चीज़ें हमने बिल्कुल नई चीज़ें जोड़ी है। मतलब सजावट के रूप में तो हमारा पंडाल को थोड़ा बढ़ाया है, और हमारे जो राजकीय ये है इनमें पैगोडा का नया रूप दिया है हमने। इसके अलावा हमने एक गढ़वाली चक्र भी, जो कि पिछले वर्षों तक नहीं हुआ, उसको नया रूप दिया है। और एक हमारा एक एस्ट्रो वाला भी होगा, कि जो रात को जो है दूरबीन के माध्यम से जो है तारों को और जो हमारे आकाश के जो भी पिंड है उनको जो है नज़दीक से लोगों को देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी अन्य खेल गतिविधियाँ और वो है ही। मैं लक्ष्मी प्रसाद कुमेड़ी, अमर उजाला डिजिटल के लिए संवाद से कर्णप्रयाग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।